पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन है। पाकिस्तान का इदारा जाती और माशी इस्लाहात का प्रोग्राम तेज़ी से जारी है। वज़ीर आज़म की आलमी बैंक के एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा महंगाई की शरह सिंगल हिस्से पर आ गई, मज़ीद कम होगी। करप्शन को कंट्रोल करने के लिए निज़ाम में शफाफियत ला रहे। शहबाज शरीफ ने वफ्द की पाकिस्तान आमद पर खैर मकदम किया। कहा आलमी बैंक के ताउन से मुल्क की तामीर और तरक्की के मुतादिद बड़े मनसूबे तामीर हुए। वर्ल्ड बैंक के एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स का 20 साल बाद पाकिस्तान का दौरा है। पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं है। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट 0/0/0। आप जाके मिलें देख लें, फैक्ट्रियां देख लें, कारोबार देख लें, सब का सब बंद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असूली मौक़िफ़ यही है कि वो 26वीं तरमीम जल्द से जल्द हेयरिंग के लिए फिक्स हो और वो प्री 26वीं तरमीम के जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो वो जज साहिबान सारे के सारे बैठे और वो उन पे मानी पीटे बुशरा बीबी तक एक बार फिर रसाई रोक दी गई। उन्हें तन्हाई में रखा गया, सहूलियात नहीं दी जा रही। मुजम्मत करते हैं अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा आइन और कानून की बालादस्ती न होने से सरमायाकारी सिफर है। जो हुकूमती शख्स कहता है महंगाई कम हुई वो हमारे साथ बाजार में चले। बैरिस्टर गौहर बोले 74 इलेक्शन पिटीशंस फाइल कर रखी हैं, आज तक कोई फैसला नहीं हुआ। 26वीं तरमीम का केस सुना और फैसला किया जाए। वक्त आके आप दानिशमंदाना फैसले करें। कोई अच्छा खाना अडयाला में खा रहा है, उससे भी अच्छा खाना खाए, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। वक्त ने कैसा पलटा खाया अब आप देखें। वो मेरे पास यहाँ पर अडयाला में बंद है। कितनी कॉल्स आई हैं कि बाहर निकलो, घेराव करो, जलाओ, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। एक बंदा नहीं निकला पंजाब से। उसकी वजह यह कि लोग तंग आ चुके हैं घेराव, जलाओ, इंतशार, फितना, फसाद से। जब लोगों ने कान नहीं धरे तो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं, एक दूसरे के जो लहू लुहान कर रहे हैं मार मार के। तमाशा बन गया। वक्त ने कैसा पलटा खाया, बानी पीटीआई खुद मकाफात अमल का शिकार। वो शख्स आज मेरे पास अडयाला जेल में बंद है। कोई अडयाला जेल में अच्छा खाना खा रहा है तो मुझे एतराज़ नहीं, बेशक और भी अच्छा खाना खाए। लाहौर में आसान कारोबार प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा मैंने नहीं कहा कि इसे पकड़ो या छोड़ो। पहले पाकिस्तान से लड़ने वाले अब आपस में लड़ रहे। मुखालिफिन को पंजाब की तरक्की हजम नहीं हो रही। अवाम जलाओ घिराओ और फसाद से तंग आ चुके। बाहर निकलने और जलाओ घिराओ की कॉल्स आती रही, कोई भी नहीं निकला। कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई बहुत पॉपुलर हैं। तनकीद करने वाले मेरे साथ यूनिवर्सिटी जाकर देख लें, नौजवान मेरे साथ हैं। सियासत में गंद डालकर उसे तबाह किया गया। बदतमीजी, बदतहजीबी, बुग़्ज़ और इंतकाम को सियासत बना दिया गया। करप्शन, मुआशी तबाही, महंगाई और बदतमीजी तब्दीली की सौगातें थी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ कहते हैं शहबाज शरीफ की मेहनत से डिफॉल्ट का खतरा टला, मुआशी इस्तेहकाम वापस आया। नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात की। मरीम नवाज ने कहा अवाम की खिदमत का मिशन चैलेंज समझकर संभाला, जिम्मेदारी देने पर क़यादत और जमात का शुक्रिया। एक साल से देख रहा हूँ हुकूमत हट धर्मी का मुजाहिरा कर रही। ऑपोजिशन तजवीज़ दे तो हुकूमत खुले दिल का मुजाहिरा करे। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में खिताब। कहा मुल्क की सालमियत से मुतालिक पॉलिसीज़ ऐवान की बजाय बंद कमरों में बन रही। KP और बलोचिस्तान की सूरत हाल किसी से ढकी छुपी नहीं। मसला सिर्फ इस ऐवान में नहीं, पूरा मुल्क परेशानियों में मुब्तला है। महकमे और इदारे मलियामेट हो गए, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। मौलाना की तकरीर के बाद ऑपोजिशन अरकान ऐवान से चले गए। क्वारम पूरा ना होने पर इजलास आज सुबह 11 बजे तक मुलतवी। KP हुकूमत का कोरम को शरपसंदों से पाक करने का फैसला। शरपसंदों के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाइयों के लिए उन मकामात से आबादी को निकाला जाएगा। वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत इजलास में कोरम की सूरत हाल पर अहम फैसले।
तर्जमान KP हुकूमत के मुताबिक वज़ीर आला की सामान ले जाने वाले काफिलों पर फायरिंग और लूटमार की शदीद मुसम्मत। गुरम के इलाके और अशद मंदूरी और दीगर इलाकों को शरपसंदों से पाक किया जाएगा। काबीना इजलास में सिक्योरिटी पोस्ट पर तैनाती के लिए 407 एहलकार भर्ती करने की मंजूरी। उधर लोअर कोरब में इमदादी काफिले पर एक बार फिर हमला। चारखेल के मकाम पर काफिले पर फायरिंग, एक ड्राइवर जख्मी ड्राइवर अकरम खान का कहना है अद्वियात से भरे ट्रक को चारखेल के इलाके में लूट लिया गया। कराची में दोस्त के हाथों कत्ल होने वाले मुस्तफा की कब्र कुशाई का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट की मेडिकल बोर्ड तश्कील देने 7 रोज में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कब्र कुशाई के बाद लाश का पोस्टमार्टम और DNA टेस्ट के लिए नमूने लिए जाएंगे। SSP का कहना है कब्र कुशाई का मकसद शनाख्त का पता लगाना है। उधर सिंध हाई कोर्ट का जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर मुलजिम अरम खान को आज पेश करने का हुक्म। अरम खान के घर से मिलने वाला गैर कानूनी असलहा करोड़ों रुपए का निकला। पुलिस के मुताबिक सैकड़ों गोलियां भी मिली। मुलजिम के खिलाफ मजीद 4 मुकदमा दर्ज। अरम खान के वालिद का बेटे के नशे का आदी होने का एतराफ। सिंधी जुबान के मारूफ शायर आकाश की मौत हादसाती नहीं थी। लेपालक बेटे ने बेदर्दी से कत्ल किया। घिनाव ने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। पुलिस ने आलाए कत्ल बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम ने खुद को भी आग से जलने का ड्रामा किया। पुलिस के मुताबिक लेपालक बेटा बार बार पैसे मांगता था, पैसों के लिए ही जान ली। नेपरा ने काबीना की मंजूरी के बाद तनख्वाहों में 3 गुना इजाफा कर दिया। जजेस के जुडिशल अलाउंस की तर्ज पर अलाउंसेस की मंजूरी। माहाना 6,31,000 से 7 लाख रुपए। रेगुलेटरी अलाउंस मंजूर। 2024 के लिए 5,87,000 से 6,50,000 का एडहॉक रिलीफ भी हासिल। नेपरा अफसरों की तनख्वाह 29.5 लाख से 32.5 लाख तक पहुंच गई। नेपरा अफसर अब आला अदालतों के जजेस से भी ज्यादा तनख्वाह और मरात लेंगे। इस तरह बिल्कुल नहीं चलेंगे। वाह वाह वाह, इस तरह नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। रूल के मुताबिक चलेगा। नहीं नहीं, ये वाह वाह ये नहीं होगा। ये आप जो कर ये नहीं होगा, नहीं करेगा। नहीं, रूल के ये कर रहे हो, नहीं कर इसी तरह कर रहे हो, ये क्या नहीं। सेनेट में अपोजिशन का एहतजाज, ऊ के नारे। कायम मुकाम चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। सईद आल खान नासिर बोले आप ऊ करें, मुझ पर कोई दबाव नहीं आएगा। अपोजिशन अरकान का रिमार्क्स वापस लेने का मुतालबा। सेनेट से भी अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे का बिल मंजूर। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ बोले जो लोग इजाफी तनख्वाह नहीं लेना चाहते वो लिख कर दें। पाकिस्तान 29 साल बाद किसी ICC इवेंट की मेजबानी के लिए तैयार। चैंपियंस ट्रॉफी का बड़ा मेला 19 फरवरी से सजेगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम भी लाहौर पहुंच गई। इंग्लैंड की टीम कुछ देर बाद पहुंचेगी। दोनों टीमें 22 फरवरी को गजाफी स्टेडियम में बातें मुकाबिल होंगी। कौमी टीम का नई और दिलकश जर्सी के साथ फोटोशूट। खिलाड़ी खुशगवार मूड पे नजर आए। कराची में ओवल ग्राउंड में पाकिस्तानी टीम का ट्रेनिंग सेशन। 7 भारतीय सहाफियों को पाकिस्तान का वीजा जारी। मेगा इवेंट के लिए कराची में खसूसी वॉल का भी एहतमाम। कराची में वार्म अप मैच। जनूबी अफ्रीका ने शाहीन्स को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। 323 रन का हदफ 49 ओवर्स में पूरा कर लिया। शाहीन्स के कप्तान हुरैरा की सेंचुरी। इमामुल हक 98 पर आउट। हसन अली का चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब में डांस हर तरफ वायरल। हसन अली माजी में भी कई बार मुनफरिद अंदाज से शायकीन की तवज्जो का मरकज बन चुके हैं। हमारा पास 1 पॉइंट एजेंडा है कि हमने उस शहीदों के वारिस को बिलावल भुट्टो को इंशाअल्लाह इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनाना है। और वो सीट, वो प्राइम मिनिस्टर की सीट जो शहीदों की सीट है, उस सीट पे इनका इंशाअल्लाह शहीदों के वारिस को बिठाना है। इसके लिए मेहनत की जरूरत है, जज्बे की जरूरत है।
हमारा 1 पॉइंट एजेंडा बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनाना है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा प्राइम मिनिस्टर की सीट शहीदों की सीट है, उस पर शहीदों के वारिस को बैठना है। पीपल्स पार्टी को पंजाब के गली मोहल्ले में मजबूत करना है। गुजरात में कमर जमान कायरा ने कहा मौजूदा हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, अगले वज़ीर-ए-आज़म बिलावल होंगे। सिंध असेंबली में ऑपोजिशन का हंगामा, शोर शराबा, ऐवान मछली मंडी बन गया। एमए पास ब्यूरोक्रेट को यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाने का बिल मंजूर। यूनिवर्सिटीज तरमीमी बिल 2025 पेश होने पर ऑपोजिशन का एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर डाइस का घेराव, नारेबाजी की, ऐवान से वॉकआउट। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा एमकेएम और पीटीआई ने हाथ मिला लिया, अब उनका इत्तेहाद है। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा यह यूनिवर्सिटीज पर कब्जा करने का बिल है, अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा तो ऐसा करेंगे। सैलाब के दौरान हुकूमत पाकिस्तान सिंध और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर काम किया। मुतासरीन की बहाली के लिए वर्ल्ड बैंक ने $1.6 अरब की मंजूरी दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वर्ल्ड बैंक वफ़द से मुलाकात में इज़हार ख्याल, कहा हम वर्ल्ड बैंक के साथ मज़ीद मजबूत शराकतदारी कायम करना चाहते हैं। वज़ीर ख़जाना का पाकिस्तान में बढ़ती सऊदी सरमायाकारी पर इजहार इत्मीनान। अल-अला कॉन्फ्रेंस के मौके पर अरब न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू दिया, कहा सऊदी अरब विजन 2030 के अहदाफ वक्त से पहले हासिल कर रहा। पाकिस्तान सऊदी विजन से सीखने के लिए पुरअज़्म है। मोटरवे पर एमटेक के बगैर गाड़ियों से 25% अजाफी वसूली के खिलाफ दरखास्त दायर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर आज समाअत करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। अरब मीडिया के मुताबिक मुलाकात में खत्ते और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मार्को रूबियो सऊदी मनसब फैसल बिन फरहान से भी मिले। उधर इसराइल की गजा जंगबंदी मुआहदे के खिलाफ वर्जियाँ जारी। सहूनी फौज के लबनान में ड्रोन हमले में हमास कमांडर को शहीद करने का दावा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने फिर कहा जंग के बाद हमास ना ही फ़लस्तीनी अथॉरिटी गजा पर हुकूमत करेगी। अफगानिस्तान में इक़्तिदार संभालने के बाद तालिबान हुकूमत का वफ़द पहले दौरे पर जापान पहुँच गया। आला तालीम, खारजा अमूर और मईशत की वजारतों के हुकाम का वफ़द इमदाद के लिए भी बात करेगा। इस्लामाबाद के लियाकत जिम्नेशियम में 7वीं कॉम्बैक्स एशियन ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप की शानदार इफ्तिताही तकरीब। 20 से ज़ायद ममालिक के 400 एथलीट्स और मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीर शरीक हुए। कई ममालिक के परचमों की परेड और कौमी खिलाड़ियों की शानदार परफॉर्मेंस। लाहौर में बॉडी बिल्डिंग मुकाबले, पाकिस्तान क्लासिक का टाइटल फैसलाबाद के मलिक शकील ने जीत लिया। मिस्टर पाकिस्तान का एजाज़ गुजरांवाला के इरफान मलिक के नाम रहा। सबसे बड़ी इनामी रकम के मुकाबलों में 75 टन साजों के दरमियान 16 मुख्तलिफ कैटेगरीज में मुकाबले हुए। वाका वाका गर्ल शकीरा को मैदे में तकलीफ, कोलंबियन पॉप गुलकारा को परू के अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। और बैफ्टा का मेला, कॉन्क्लेव और द ब्रूटलिस्ट ने लूट लिया। कॉन्क्लेव बेहतरीन फिल्म करार, द ब्रूटलिस्ट कई अवार्ड्स ले उड़ी।